अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द थर्ड बुक ऑफ मैथ्स फॉर किंडरगार्टन। जी, तो हम कर रहे हैं अपनी मैथ्स की बुक और अब तक बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं हमने। लास्ट लेसन में हमने क्या सीखा था? व्हाट वाज दैट? जी, वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ शेप्स एंड आई होप कि आप शेप्स अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको ड्रॉ करना, उनके नाम सीखना और उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करना भी। जी, तो शेप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इजंट इट इंटरेस्टिंग एज वेल। मुझे तो शेप्स बहुत पसंद है। अच्छा जी, टुडे वी ऑल्सो हैव टू टॉपिक्स, ओके, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज पोजिशन नंबर्स। क्या होते हैं पोजीशन नंबर्स? पोजीशन नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स भी कहते हैं जब हमने किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताना है। जी, विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, अगर मैं आपको ये तीन बर्ड्स शो करूं, ओके, दैट वन इज एट फर्स्ट पोजीशन, ओके, द मिडल वन इज एट सेकेंड पोजीशन एंड दिस वन इज एट थर्ड पोजीशन। Okay, we are going to see the ordinal numbers from first till 10th. ये हम करेंगे बुक के साथ रेफर करके। एंड द सेकेंड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो हम करेंगे आज। हम सीखेंगे ग्रुप्स बनाना। जी, वी आर गोइंग टू मेक द ग्रुप्स ऑफ 2 and groups of 5. And after learning how to make the groups of 2 and 5, we are going to learn the skip counting as well. G, we are going to count in 2s and 5s as well. वो हम कैसे सीखेंगे ये हम देखेंगे अपनी बुक पे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का पेज जिसके ऊपर लिखा हुआ है पोजीशन नंबर्स। जी, पोजीशन नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर्स. They are used to explain the position of an object in a queue or a list. Okay, let's see which things are there to tell the position. G, let's observe the position of given animals in a queue. Can you see different animals? Which animal is this? Can you tell me? There is a duck and her ducklings are following them. जी, तो एक duck है and उसके पीछे हैं बहुत सारी ducklings. अच्छा, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दैट वी आर गोइंग टू लर्न द पोजीशन वर्ड्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन वर्ड? ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि सिर्फ जो हमारे पहले 3 नंबर्स हैं उसमें फर्स्ट के साथ आ रहा है देन सेकेंड एंड थर्ड, बट फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स ऑल द नंबर्स आर एंडिंग ऑन थर्ड. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. Do you know position numbers are also named as ordinal numbers? Position numbers in words. जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम पहले भी काउंटिंग सीखते रहे हैं और विद काउंटिंग we have also learned how to write number names. इसीलिए पोजीशन नंबर्स को भी वर्ड्स में लर्न करना बहुत ज़रूरी है. सो हेयर आर द स्पेलिंग्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. And there is a little question over here just to practice ordinal numbers. The picture according to positions indicated. हमने 2 leaves को color करना है which is at 5th position and which is at 9th position. Dear teachers, introduce ordinal numbers to the students and explain that we use ordinal numbers to indicate the position of objects
when placed in a specific order or sequence. प्यारे बच्चों, ये बात आपने नहीं भूलनी कि हम इसको एक सीक्वेंस में, ऑर्डिनल नंबर्स को हमेशा हम एक सीक्वेंस में देखते हैं। अच्छा जी, तो as I have told you earlier, what is the next concept? The next concept is making groups. On the next page, we have the topic making groups. And groups are to be made in two ways. Making groups of 2 and groups of 5. क्या मतलब है ग्रुप्स बनाने का? Count how many chicks are in each circle below. Write the number at the top in each box. How many chicks are there all together? So here are some chicks. Can you see them, my dear kids? आपने इन तमाम चिक्स में 2 का एक ग्रुप बना देना है एंड फिर हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए। सो कैन यू काउंट विद मी? 2, 4, 6, 8, 10. जी, like this we have made groups of 2. ये जो मैंने नंबर्स बोले हैं ये तमाम ऊपर वाले बॉक्सेस में हम लिखते जाएंगे। काउंट ईच सर्कल। देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 chicks? कितने ग्रुप्स हमने बनाए हैं? नाउ वी हैव टू काउंट द सर्कल्स। 1, 2, 3, 4, 5. जी माय डियर किड्स, व्हेन वी हैव 10 chicks we can make groups of 2. And how many groups will be there? We can make 5 groups. So here 5 will come. So there are how many chicks all together? 10 chicks all together. The next one is count all the eggs below. How many eggs are there all together? The eggs are encircled to make equal groups of 2. Up, my dear kids, groups are already given. ठीक है, अब हमने क्या करना है? काउंट ईच सर्कल। अब हमने ग्रुप्स को काउंट करना है सबसे पहले कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 groups of 2 eggs. And how many eggs are all together? Can you tell me? Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Dear teachers, pair up the students and give each pair 10 beads or buttons. Instruct each pair to separate the beads into groups of 2. Once divided, ask them to count only the groups and not individual beads. Explain that this is how we groups and divide. For further practice, you can increase the number of beads to 20 or more and ask the students to create more groups. So the next page is saying making groups of 5. जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ग्रुप्स ऑफ 2 बनाए हैं उसी तरह अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं और हर ग्रुप में 5 चीजें होंगी। जी, वी आर गोइंग टू मेक ग्रुप्स ऑफ 5. काउंट ऑल द बर्ड्स बिलो. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑल टुगेदर? ट्रेस ऑल द बॉक्सेस अराउंड द ग्रुप्स ऑफ 5 बर्ड्स. सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास टोटल कितने बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स को हमने 5 के ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ओके, आपने ये जो डॉटेड लाइंस हैं इन पे ट्रेस करना है स्क्वायर्स को ताकि आप इजीली ग्रुप्स ऑफ 5 बनाना सीखें। कैन यू काउंट ईच बॉक्स यू हैव ट्रेस्ड? अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितने बॉक्सेस बनाए हैं आपने माय डियर किड्स? जी, आपने बनाए हैं 3 बॉक्सेस. सो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स. और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बॉक्स में कितने बर्ड्स हैं? 5 बर्ड्स हैं. तो हाउ मेनी ऑल टुगेदर? कैन यू टेल मी? 5, 10 and 15. So there are 15 birds all together. Okay, what about the next thing? Count all the caps below.
How many caps are there altogether? Trace all the boxes around the groups of 5. अच्छा जी, अब हैं हमारे पास कुछ warm caps जी, और इन कैप्स को भी हमने 5 के ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और आपके लिए इजी करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके लिए ये डॉटेड लाइंस दी गई हैं ताकि आप ग्रुप्स ऑफ 5 खुद बनाना सीखें। सो यू हैव टू ट्रेस दीज ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you have to count each box you have traced। जी, आपने काउंट करने हैं आपने कितने बॉक्सेस बनाए हैं। कैन यू काउंट विद मी? 1 2 3 4 5 and 6। There are 6 groups of caps। अच्छा, अब my dear kids हमारे पास टोटल कैप्स कितनी होंगी? Now we have to count the total caps, और जैसा कि हम जानते हैं that we have groups of 5, so we will count in 5, 10 15 20 25 and 30। जी, तो हमारे पास कितनी कैप्स हो गई ऑल टुगेदर? We have 30 caps, so 30 will come here। Dear teachers, give the students 20 or more beads and assist them to create groups of 5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जी, नेक्स्ट पेज पे हैं 2 सवाल एंड हियर यू हैव टू मेक ग्रुप्स योरसेल्फ। जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ टू शेयर। You have to share 8 fish equally among 4 cats। हमारे पास 8 फिश हैं और हमने ये 8 फिश 4 कैट्स में डिवाइड करनी है इक्वली। सो वी आर गोइंग टू मेक ग्रुप्स ऑफ 2। ओके, हियर कैन यू सी दैट? लेट्स मेक ग्रुप्स टुगेदर। 1 2 3 and 4। ओके, नाउ हाउ मेनी फिश आर देयर फॉर ईच कैट? अब एक कैट के लिए हाउ मेनी फिश विल बी देयर? कैन यू टेल मी? कितनी फिश है हमारे एक ग्रुप में? यस, सो फॉर एवरी कैट देयर विल बी 2 fish। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शेयर 15 apples equally among 3 friends। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है? हमारे पास हैं 15 एप्पल्स और इन 15 एप्पल्स को हमने 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है इक्वली। और 3 का मतलब है कि हमने 3 ग्रुप्स बनाने हैं। और जब हम 3 ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं इक्वली? जब हम ग्रुप्स ऑफ 5 एप्पल्स बनाएंगे। जी, 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 3rd ग्रुप। या अब हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं फॉर 3 फ्रेंड्स और अब हम देखते हैं कि हर ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर फॉर ईच फ्रेंड? यस, देयर आर 5 apples। Dear teachers, discuss the concept of sharing equally with the students। Use visual aids like drawings or pictures to understand the concept of division and equal sharing। तो ये था हमारा concept in which we have made groups of 2 and 4। Now the last thing to reinforce this concept is skip counting। क्या होती है skip counting my dear kids? जिसमें हमने numbers को skip करना है। skip का मतलब है numbers छोड़ के counting करनी है। तो first we have to do the counting in 2s। जी, we have to do counting by skipping 2 numbers। Like we are going to start with 2, then 4. What will come next? Can you tell me? Yes, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and we are going to end on 20। Very right, my dear kids। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी काउंट बाय 5s एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स
because as we have seen, as we have practiced making groups of 2s and 5s. So count by 5s and fill in the missing numbers. So starting with 5, what will be the next number? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and then 50. So before jumping onto this page, you have to practice skip counting using beads or any other thing. Dear teachers, ask the students to gather pairs of socks, toys, or blocks. Count them by 2s together. For example, if you have 10 blocks, count them as 2, 4, 6, 8, and 10. Dear teachers, this is how you can make the students practice skip counting by 2s and 5s before jumping onto this page. तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखी हैं ग्रुप्स ऑफ 2s and 5s, skip counting and ordinal numbers, position numbers, G, 3 very important things which we have done. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और आज हमने बहुत अहम चीज़ें सीखी हैं और आप इनकी रिवीजन लाजमी कीजिएगा अपनी टीचर्स के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।